जी। क्योंकि कुरान कह रही है तुम मेरे रसूल की बातें नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे देशों पे गुट बना के आपस में भिड़ा दूंगा। कोरोना, वर्ल्ड वॉर, हिमपात, ग्लेशियर, ज्वालामुखी सब चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो वो कुरान फिर कह रही है कि मैं 99.9% आबादी खत्म करके नए युग की शुरुआत करूंगा। तो मैंने सबसे पहले नासा को लेटर लिखा था कि आपकी बाइबल के मुताबिक धरती पे जो घटना घटती है, वो घटना भारत के एक संबल क्षेत्र के ब्राह्मण के साथ घट चुकी है। तो मैंने 1 जनवरी 2017 को नासा को लेटर लिखा था अपनी मिराज यात्रा के बारे में, वो मैं आपको कॉपी नमस्कार दोस्तों, क्या कहते हैं कुरान में बैठा हूँ स्वामी जी के साथ चर्चा करने के लिए और रहस्यमय बातें जानने के लिए। हमेशा स्वामी जी बात करते हैं कुरान की आयतों की और पढ़ के बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं भी आज जानना चाहूंगा कुछ और बातें कुरान से जुड़ी हुई। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। कुरान के अंदर जहां तक मेरा मानना है और मैंने सुना है लगभग 6,500 आयतें हैं। लगभग हाँ, कमोबेश बोलते हैं वो हाँ लोग। जी, ठीक है। तो जब 6,500 आयतों की बात करें तो एक एक आयत को पढ़ना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जी। तो ऐसा कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए तो कि हम अच्छी बातें जल्दी लोगों को समझा पाए। अब कहते हैं कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र है, हर चीज का, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई घरेलू समस्या हो। बिल्कुल। तो हम सामाजिक समस्या, घरेलू समस्या, जुडिशरी की समस्या, हाईवेज की समस्या, पॉपुलेशन की समस्या, कुरान में संसार की हर समस्या का हल है। आप कहते हैं कुरान हिंदू मैथोलॉजी पे आधारित है। बिल्कुल, तो कुरान सनातन धर्म की किताब है, इस्लाम को खत्म करने के तो लिए क्या कुरान है। आयुर्वेद का भी कोई जिक्र है इसके अंदर? देखिए, अब इस तरह से चिकित्सा पद्धति के बारे में। चिकित्सा पद्धति के बारे में ये चैप्टर मैंने खोला हुआ है सूरह लुकमान, मगर जी। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि धरती पर केवल एक कुरान ही ऐसी किताब है जो कंप्लीट अपने आप में एक बुक है, जिसके अंदर संसार की हर बात का जिक्र है। मैं हर बार बता रहा हूं। जी। तो देखिए, मेडिकल साइंस के ऊपर लुकमान नाम की एक आयत सूरह आती है कुरान में, जिसका चैप्टर नंबर है 31। जी। कुरान में हर बार बोलता हूं, कुरान वो कुरान जिसका सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर का नाम गाय माता है, सूरह बकरा। सूरह अल बकरा। जी। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें 300 से ज्यादा बार गाय पूजा का उल्लेख हो रहा है। मगर क्योंकि कुरान क्या है, अल्लाह कहते हैं कि जब तुम्हें धोखा ही पसंद है तो धोखा मैं तुम्हें दे के दिखाऊंगा। तो अल्लाह इस्लाम वालों को धोखा दे रहे हैं। इस्लाम धोखा दे नहीं रहे, एक्चुअल में धोखा जब इन्होंने बुखारी के टाइम से सऊदी अरब में एक स्वांग रख दिया नकली मोहम्मद का, और उसके बाद एक कुरान को बुखारी ने पलटकर ऐसा इनको दे दिया, ट्विस्ट करके उल्टी दे दी कुरान, कि आज तक वो धोखा खुल नहीं पा रहा। तो अब धोखा खुलेगा। ये कुरान, ये जो कोरोना चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज चल रही है, सब इसी धोखे को खोलने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, कुरान ही एक ऐसी धरती पे किताब है जिसमें एक मेडिकल साइंस का पूरा अलग से चैप्टर है, जी। सूरह लुकमान, और ये आयुर्वेद के ऊपर ही जा रही है। अब देखिए, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये तो हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार चलता है। यहां भी देखिए कितना ट्विस्ट है। पूरा इस्लाम जब ये कुरान पढ़ते हैं तो पता नहीं शैतान रिज्म पिज्म करके क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं। एक तो वो एक बोलेगा सलाम वालेकुम, दूसरे का वालेकुम सलाम बरकतुल्लाह, पता नहीं क्या क्या करके लंबा सा खींच जाते हैं। बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह आलमीन। पता नहीं, मैं भी तो हूँ अल्लाह से मिलाया कुरान समझ, लेकिन सही उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। चलिए सही उच्चारण भी कोई कर दे तो इतना खींच देता है उसको, बरकतुल्लाह और रहमतुल्लाह कर करके वो जितने लंबे से लंबा बोलेगा। जबकि हिंदुओं क्या है, राधे राधे बोला, राधे राधे, बात खत्म। मगर इसमें हर चीज, देखिए कुरान में एक आयत आती है, ये थोड़ा लुकमान से हटके एक बात बताता हूँ। जी। कुरान में, हालांकि वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं, मगर कुरान में एक, मैं बता रहा हूँ ना कुरान कैसे बुखारी ने उल्टी कर दी। कुरान में एक आयत आती है, अल्लाह कहते हैं कोई तुम्हें सलाम का भेजे, सलाम दे, जी। तो उसका सलाम का जवाब उन्हीं शब्दों में दो, ना कि हो सके तो उससे अच्छा दो। जी। देखिए सिंपल सी बात है, एक लाइन की आयत है, 1.5 लाइन की। कोई तुम्हें सलाम बोले तो उसका जवाब सलाम से दो, हो सके तो उससे अच्छा बोलो। तो देखिए, हम लोग कोई बोलते हैं राम राम, तो सामने वाला बोलता है राम राम जी, तो हम कहते हैं ना राधे राधे जी, तो कहते हैं राधे राधे जी। और कोई कोई तो ऐसा मिलेगा, आपको बोलेगा जी राम राम जी, तो वो कहेगा राम राम जी राम राम। आपका दिल करेगा जाने अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम लिख दूं, कितना पिघला देगा भाई साहब, वही मोमबत्ती इतना गला देगा इतने मीठे तरीके से। तो हमने कुरान की आयत को मान लिया, कोई तुम्हें सलाम बोले तो उसका जवाब उन्हीं शब्दों में दो, और हो सके तो उससे अच्छे तरीके से जवाब दो। जी। तो हमने राम, आपने बोला राधे राधे, मैंने बोला राधे राधे जी, राधे राधे। ये सनातन धर्म के संस्कार हैं। ये तो लेकिन कुरान की आयत, जिन लोगों ने कुरान का अध्ययन किया है, क्या उन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती है? क्या लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते हो? धोखा दिया गया ना। अब देखिए बुखारी ने कहा खेल पलट दिया, जब वो कहते हैं सलाम वालेकुम, जी। तो कहते हैं सलाम वालेकुम,
तो मेरे आपके पास क्या पहुंचा, पहले पहुंचा सलाम, फिर पहुंचा वालेकुम। अब आपने कहा जी वालेकुम सलाम, मतलब आपने वो पलट के मुझे उसका कुरान के मुताबिक उल्टा कर दिया। कुरान जो कह रही है, कुरान कह रही है हो सकता है उससे भी सुंदर शब्दों में जवाब दे। जी तो जब सलाम बोला तो सलाम का ही तो आना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, वो कहेगा एक दूसरे को सलाम वालेकुम, तो कहेगा जी वालेकुम सलाम, वो उसे पलट देगा। तो इस तरह मैं बार बार बता रहा हूं, कुरान सारी इस्लाम, कुरान कह भी रही है एक जगह इस्लाम वालों को कि तुम कुरान से उल्टी उल्टी जो बातें करते हो, कुरान के उल्टे कर्म कर रहे हो, अल्लाह को सब मालूम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, धरती पे इस्लाम को खत्म करने के लिए, जो सऊदी ने इस्लाम शुरू किया उसको खत्म करने के लिए कुरान और अल्लाह ने फैसला लिया है। एक नया दीन सामने खड़ा है, अल्लाह का दीन, अहमद, जो मैं बार बार कह रहा हूं, अहमद, अल्लाह ही मेरा दीन, ये आने वाला है अहमद शब्द बड़ी जल्दी। तो देखिए सूरह लुकमान में जब चलता है आलिफ लाम मीम, एब्रीवेशन कुरान में हर जगह आ रही है। जी ये आयतें ऐसी किताब की जो दानिशमंदी से भरपूर है, ये लोग हदीसों को साथ ले लेते हैं। आयत नंबर 2, जबकि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि कुरान कंपाइल्ड है, कुरान कंप्लीट है अपने आप में, यह किताब राह हिदायत की राह बताती है और नेकी करने वालों के लिए रहमत ही रहमत है। ये फिर भी हदीसें लेकर साथ चलते हैं, हदीस को कहीं नहीं अल्लाह कह रहे हैं। हदीस, जो लोग भी नमाज को कायम रखेंगे, जकात अदा करते रहेंगे, आखिरत का यकीन रखेंगे, अल्लाह की रहमत पालेंगे। देखिए इसी में आयत नंबर 5 पे आ जाइए अब। जी क्या कहती है? हाँ, क्या कहती है कुरान? यह लोग, सूरह लुकमान की आयत नंबर 5, यह लोग अपने रब की तरफ जाने वाली राह को पागे और कामयाब हो गए। आयत नंबर 6, लोगों में बहुत से ऐसे होते हैं जो गफलत में डालने वाली खुराफाती बातों के खरीदार बनते हैं। हदीसें, जी देखिए कुरान फ्री मिल जाएगी, मगर हदीसों का सेट हजारों रुपए का है। उनकी जो हदीसें हैं 20,000, 15,000, 25,000 ऐसे। तो अल्लाह हदीस को कह रहे हैं हंसी मजाक की बातों के खरीदार बनते हैं। तो हदीसों में जैसे एक जगह आ रहा है कि जिब्रील मोहम्मद को मिलने आए, वो मिले नहीं, सारी रात कुत्ता बाहर बैठा था, वो कुत्ते से डर के आई नहीं। फिर सुबह अल्लाह ने मोहम्मद साहब ने कहा कि जिब्रील आए क्यों नहीं, कह रहे कुत्ता बाहर बैठा था, मैं इसलिए। तो यह हंसी मजाक की बातों के खरीदार बनते हैं, ये हदीस, ठीक है जी ना। और दूसरों को नादानी से अल्लाह की राह से दूर कर डालते हैं कुरान से। अल्लाह की राह क्या? कुरान। तो हदीस चेप दी, तो संसार का हर टॉप का मौलाना कहेगा जी कुरान अकेले मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, हदीस साथ में पढ़ो। तो अल्लाह टोक रहे हैं ना तो इसको। ये मान लिया जाए कि जितने कारी मुफ्ती और जितने आलिम हैं, हाफिज हैं, उन्होंने सही तरीके से अध्ययन नहीं नहीं किया है पढ़ा, इसको। नहीं पढ़ा ना कुरान। देखिए कुरान बड़ी, मैं पहले ये आयत पूरी कर देते जी हैं। जी बताइए। और नादानी से अल्लाह की राह से दूसरों को दूर कर डालते हैं और अल्लाह वाली बातों को हंसी में टाल जाते हैं। जी तो ये अल्लाह की बातें ना जो मैं बता रहा हूँ, तो सारे जितने भी अल्लाह वाले हैं नोएडा क्षेत्र के, तो मेरे जो शहर के हैं, वो सब हंसते हैं सुनकर कि ये पागल हो गया है, अब ये मर जाएगा, कुछ दिनों में पुलिस इसे पकड़ लेगी, इसके लेटर, इसकी कार्रवाइयां, यूट्यूब, इसके कमेंट, इसके लेटर, स्पीड पोस्ट, इसकी धमकियां, सरकार की नजर नहीं पड़ रही, जिस दिन पड़ जाएगी मर जाएगा। तो 4 साल से मैं यही सब करता जा रहा हूँ, 3 साल से, तो ये लोग क्या हंसते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं ना, ऐसे लोगों के लिए बड़ी रुसवाई का अजाब है। तो देखिए ये आयतें बिल्कुल साफ-साफ चल रही हैं। तो क्या आप कह रहे थे? मेडिकल साइंस की बात कर रहे हाँ, थे आप। मेडिकल साइंस की देखिए, अब लुकमान जो आ रही है, तो अल्लाह इसमें 8-10 आयतों के अंदर वो बता रहे हैं कि ये कैसे-कैसे। उसके बाद देखिए, और हमने और हमने लुकमान को दानिशमंदी अता फरमाई इस हुक्म के साथ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह का जो शुक्र अदा करेगा उसका भला होगा, तथा नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह को किसी की भी परवाह नहीं, वह बड़ी तारीफ वाला और हर जगह नुमाया है। तो देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। ये जाकिर नायक कहता है ना, धर्म करो, जिहादी, आईएसआई, तालिबानी, कश्मीरी, अल्लाह 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 अल्लाह। तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह को किसी की परवाह ही नहीं। 27 आयतें हैं पूरी कुरान के अंदर ऐसी कि अल्लाह को किसी की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह गनी आदि, अल्लाह अपने आप में तारीफ के काबिल है। तो ये लोग पूरा का पूरा जो इस्लाम है, ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है, कुरान से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और देखिए इतनी समझदारी की बातें इस लुकमान में लिखी हुई हैं, शॉर्टकट में पूरा ब्रह्मांड बांध रखा है। सूरह लुकमान के 18 नंबर कहते हैं, और लोगों से गाल बुलाकर बेरुखी से बात ना करो और धरती पर इतरा कर ना चलो। तो देखिए जब आप अपना मान सम्मान खत्म कर देंगे, तो आधी बीमारियां तो आपके शरीर की अपने आप खत्म हो जाएंगी। बेशक बात यह है कि अल्लाह किसी भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं फरमाता जो अपनी बढ़ाई हाँकता है और घमंडाई करता है। जी ये लोग 5 साल के बच्चे को ही बता देते हैं हम अफजल है, हम अफजल है। अफजल मतलब वी आर टॉप, सुप्रीमेसी, जो अभी मोहन भागवत ने भी 2 तारीख को जनवरी में बयान दिया है कि भाई सुप्रीमेसी को इस्लाम को छोड़नी पड़ेगी, मगर सूफियाना इस्लाम भी बड़ा अच्छा है। तो पूरा इंडिया हैरान हुआ पड़े, मोहन भागवत कैसी ढहकी ढहकी बातें कर रहे हैं, जी मगर ये सुपरमेसी वाली आयत आ ही रही है। तो कुरान के अंदर ये जो चैप्टर है, ये बहुत बेटा अपने कुल मिला के ये मान लिया जाए कि कुरान के अंदर आयुर्वेद, मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस बिल्कुल आयुर्वेद खुल को के बहुत लिखा गया है हर खुल चीज। के हर बात का इसके अंदर वो अलग बहुत बात है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं लोग अभी। सब
धरती पे कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें मेडिकल साइंस का बिल्कुल एक आयुर्वेदा भारतीय पद्धति के ऊपर उसका एक अलग चैप्टर है, सूरह लुकमान। लुकमान मतलब हकीम, और वो पता नहीं हकीम था नहीं था, कोई उसका डाटा नहीं, रिकॉर्ड नहीं, मगर कुरान ने एक हकीम का एक चैप्टर दे दिया, और उसमें एक एक चीज खुल के बता दी एक गई। एक चीज खुल के बता दी, और उसमें जो है 34 आयतें दे दी। 34 आयतों में कोड डाल दिए, और कोड वर्ड में अल्लाह ने सब कुछ खोल पूरा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। पूरा एक्सप्लेन कर दूसरी बात दिया। पे आते हैं स्वामी जी, आप हमेशा सरकार और सरकारी तंत्र से परेशान रहते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचारी में लिप्त है। बिल्कुल, तो कोई आज सरकार ऐसा कोई नया नियम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, यहाँ तो मेरा क्योंकि नोएडा में रहना बसना हुआ, नोएडा से ही मेरे सारे कामकाज हुए, नोएडा अथॉरिटी में रहा, एक अपना दूसरा घर रहा, नोएडा अथॉरिटी के पीसीएस से नीचे जितनी भी कर्मी है वो मुझे जान से ज्यादा प्रिय हैं, जी और मेरा उनसे प्यार भी भाई बहनों वाला रहा, और बहुत परिवार की तरह मैं उनके साथ घुल मिल के रहा। जी। तो नोएडा अथॉरिटी के ही नियम में समझ सका, बाकी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसी नोएडा अथॉरिटी वैसा पूरा भारत सरकार, मतलब कहीं पर भी मैंने कोई भी आपको काम। सुना है नोएडा अथॉरिटी को आप परिवार की तरह मानते हैं। प्राधिकरण मेरे परिवार की तरह, मेरी लड़ाई है पीसीएस आईएएस ऑनवर्ड, पीसीएस आईएएस, मतलब जो भी ब्यूरोक्रेट है, जो भी विधायक सांसद है, जो भी प्रधानमंत्री पद जो हाई पोस्ट है, उनसे मेरा झगड़ा चल रहा है। ये लोग सुधार करें तो सुधार हो जाए, झगड़ा भी सिर्फ नियम को लेकर। नियम को लेकर। वैसे तो मेरी खबर का खुलासा हो, धरती से इस्लाम खत्म हो जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, मोदी जेल चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन तीनों को पब्लिक मार आज देगी के नियम पे आते हैं, आज क्या बताना चाहें? नियम के सुनिए। नियम जो है, अब ये जैसे पीजी का नियम है नोएडा अथॉरिटी का, पेइंग ये गेस्ट लोग हाउस। पीजी नहीं चलने देते। तो मान लीजिए किसी इंसान की 6 लड़कियां, ठीक है ना, उसने अपनी लड़कियों को 2 कमरे बना के दे दिए, अब 3-3 लड़कियां रह रही हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके जेई वेई एई पेई वहां पर वो जो मैट वैट होते हैं वहां विजिट मारते रहेंगे, और बस झूठ मूठ जाकर वहां बता देंगे जी पीजी चल रहा है। अब मान लो पीजी भी चल रहा है, तो वो पीजी बिजली विभाग कहता है जी कमर्शियल बिजली लगवाओ, मतलब वही वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे तो नारी उत्थान के गाने गा रही है भारत सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार, सारी सरकारें। महिला सशक्तिकरण की बात की हाँ, जाती है। और यहाँ जो है वो बेचारी अपने घर बार छोड़कर अगर किसी अधिकारी की, व्यापारी की, किसी गरीब आदमी की बच्चे कोई रह रहे हैं, वो आकर पीजी के रूप में रह रहे हैं, तो ये उसको नोटिस दे देंगे, कैंसिल कर देंगे, उस पर रिस्टोरेशन चार्जेस लगा देंगे। वही जो 2 कौड़ी का कैंसिलेशन सिस्टम इनका, 2 कौड़ी का कैंसिलेशन लगाकर 85 लाख उससे रिश्वतें ले लेंगे, 85 लाख रिस्टोरेशन चार्जेस लगा देंगे। जबकि वही वो लड़कियां क्या है, वो अपना रह रही है, खा रही है, पी रही है, पढ़ रही है। अब अपने मीटर शीटर ये क्या करेंगे, वो मीटर अलग अलग लगे होंगे तो उनकी फोटोएं खींच लेंगे, ये फिर प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 साल तो उससे रिश्वत खाते रहते हैं, महीना बांध लिया, मंथली बांध ली, पैसे लेते रहे, उसके बाद उठा के उसे कैंसिल कर दिया, रिस्टोरेशन कर दिया, हजारों उसके चक्कर लगवा दिए। भाड़ में गई लड़कियां, भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया नारी उत्थान, भाड़ में गया। वो क्या कर रहे हैं, वो घर में रह ही तो रहे हैं, खाना पीना किचन की तरह खा रहे हैं, सुबह चले आते हैं, शाम को आते हैं, मगर नहीं, 2 कौड़ी का इनका सिस्टम, 2 कौड़ी की इनकी रेपुटेशन, 2 कौड़ी के इनके काम। कारण क्या, प्राधिकरण कर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स इसमें दोषी हैं। उनको पता नहीं कि बच्चियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। भाई पुलिस प्रशासन कानून टाइट कर दो, अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई शिकायत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई जाए। पीजी के ऊपर आई कैसे कार्रवाई करते हैं ये नहीं समझ आ रहा। तो आपका सुझाव क्या है, क्या होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि अगर कोई वहां से कंप्लेंट आती है तो पुलिस प्रशासन का काम है, बिल्डिंग मालिक को ये कैसे फंसा देते हैं, बिल्डिंग मालिक के ऊपर कैसे अपने नियम लगा देते हैं, बिल्डिंग मालिक के ऊपर कैसे कैंसिलेशन और नोटिस वोटिस चलता कर देते हैं। वो रह ही तो रहे हैं, जो रह रहे हैं, मान लो कोई किराएदार रहेगा, वो भी तो रहेगा, लेटरिन बाथरूम खाना किचन बत्ती लाइट इस्तेमाल करेगा, वही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो कोई दुकान चला रहे, ना वो कोई माल बेच रहे। वो तो बच्चे आते हैं, पढ़ पुढ़ के थक थुक के वास हो जाते हैं। हाँ, बच्चे कोई उत्पात मचा रहे हैं, बच्चे कोई न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व करो, पुलिस प्रशासन जाकर उस मकान मालिक को धमकाए, पुलिस प्रशासन वहां पर पुलिस जाकर वहां पर अपनी कस्टडी में ले उन बातों को, पुलिस उस केस को हैंडल करे। और कई बच्चे भी उद्दंड होते हैं, लड़के लड़कियां उद्दंड होते हैं, मकान मालिक को पैसे भी चाहिए, उनको भी झेलना है, तो उस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो, पुलिस जाकर वहां करे। ये कैसे उस प्रॉपर्टी को 2 कौड़ी की बना देते हैं अपने नोटिस लगाकर, जबकि वहां केवल प्योर रेजिडेंशियल रहने का काम हो रहा है। बिजली विभाग आएगा, वो हलक में हाथ डालकर कहेगा जी कमर्शियल मीटर लगाओ। अरे उसकी अपने 4 6 10 बच्चे हो, कोई ज्वाइंट फैमिली हो, 10 12 परिवार में बच्चे हो, तो बिजली तो यूज कर रहे हैं, वो रह ही तो रहे हैं, खा पी तो रहे हैं, वहां पर किस लिए बिजली यूज हो रही है। वो आएगा हलक में हाथ डाल देगा, पी आएगा हलक में हाथ डाल देगा, जई आएगा हलक में हाथ डाल देगा, नोएडा था हलक में हाथ दे देकर पैसे निकलवाते रहेंगे। इन्हें समझ ही नहीं पड़ रही कि एक चीज घर के लिए यूज हो रही है, रेजिडेंशियल में यूज हो रही है। चलिए खैर देखते हैं प्राधिकरण कब तक अपना रवैया बदलता है और ये कब पॉलिसियां नियम कब चेंज होंगे। आप हमेशा एक सबूत देने की बात करते हैं कि मैं हर बार एक नया सबूत दूंगा, आज क्या सबूत दे रहे हैं आप? देखिए, जो मैंने नासा को लेटर लिखा था
जी, जो मैंने सबसे पहले जब 500 बिलियन लाइट ईयर में घूम कर आया 50 सेकंड में, जी, अल्लाह से मिलकर आया, भगवान से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क जन्नत जहन्नम देख कर आया, 40-50 सेकंड, 6 अक्टूबर 2016 की घटना है। तो उसके बाद मैंने कुरान, बाइबल, तो टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, तौरात, जबूर, गीता, जी, वेद जी, ग्रंथ, जी, सुखमय साहब, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। उसमें फिर मैंने कुरान में देखा, मेरे जीवन की हर बात निकली। कुरान के मुताबिक फिर मैंने एक्ट करना शुरू किया। कोरोना आने से पहले मैंने पीएम ऑफिस को चिट्ठी लिख दी, धरती पे बीमारी आ जाएगी। जी, वर्ल्ड वॉर होने से पहले नवंबर 2021 में मैंने राजनाथ सिंह, पंकज विधायक, इन सबको लेटर लिख दिया आर्मी जनरल को कि वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, जी, क्योंकि कुरान कह रही है तुम मेरे रसूल की बातें नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे देशों पे गुट बना के आपस में भिड़ा दूंगा। कोरोना, वर्ल्ड वॉर, हिमपात, ग्लेशियर, ज्वालामुखी सब चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो वो कुरान फिर कह रही है कि मैं 99.9% आबादी खत्म करके नए युग की शुरुआत करूंगा। तो मैंने सबसे पहले नासा को लेटर लिखा था कि आपकी बाइबल के मुताबिक धरती पे जो घटना घटती है, वो घटना भारत के एक संबल क्षेत्र के ब्राह्मण के साथ घट चुकी है। तो मैंने 1 जनवरी 2017 को नासा को लेटर लिखा था अपनी मिराज यात्रा के बारे में, वो मैं आपको कॉपी उसकी देता हूँ। चलिए स्वामी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपकी चर्चा के लिए और दर्शकों से कहना चाहूँगा देखते रहिए क्या कहती है कुरान।